हेलो फ्रेंड्स, फोर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। मेरा अचानक से फिर से कोल्ड हो गया, अभी जस्ट अभी हुआ है। रीडिंग 5 मिनट स्टार्ट करने में लगे क्योंकि मुझे छींकें आ रही थी, इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा वाला प्यार, बहुत दिन बाद आया है ना, बहुत दिन बाद आया कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कल की एनर्जी नहीं देखी है तो जाके देख लेना, काफ़ी डिफरेंट एनर्जी थी वो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, स्टेटस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, ऑप्शंस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, लस्ट। ओके, ट्रू लव, मुझे यहाँ पे ट्रू लव किसी एक व्यक्ति का लगता है, दूसरे का तो नहीं लग रहा। बाकी अभी रीडिंग में देखेंगे आगे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टेटस है, ऑप्शंस है, लस्ट की एनर्जी, यानी एक तो कोई ठरकी है इसमें। ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी होती है, ठीक है। ये आपके पर्सन के थॉट आपके लिए हो सकते हैं, ये थॉट नहीं है बेसिकली, ये सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, ठीक है। लस्ट का मीनिंग होता है फिजिकल अट्रैक्शन, प्यार नहीं होना, फिजिकल अट्रैक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सैड, दुखी, क्लाउडी सिचुएशन। यहाँ पे पूरी धुंध छाई हुई है, नहीं समझ में आ रहा। काफ़ी डिफरेंट कार्ड आए हैं आज, ठीक है। लस्ट का तो आता रहता है, बाकी कार्ड आज थोड़ी सी एनर्जी डिफरेंट है। शायद कुछ नए लोग जुड़े हैं, उनकी एनर्जी हो। चलिए देखते हैं, या फिर एनर्जी में शिफ्ट आया हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 4 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हम फर्स्ट आप में देखेंगे ओवरऑल करेंट फीलिंग, सेकंड में देखेंगे उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है, उनके मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देखेंगे, उनके लव मैसेजेस देखेंगे, डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे, डिवाइन की नज़र में ये रिश्ता क्या है, ठीक है, वो भी देखेंगे। सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 4 कार्ड्स ओनली। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मूविंग ऑन, हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, पेशेंस एंड प्लानिंग, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीज एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, 4 नंबर, ठीक है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इस तरह से मान सकते हैं इसको। तो हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम है या नहीं है, तो मेरी वीडियो है उसमें ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, वो जाके सर्च करो, ढूंढो। कम्युनिटी में भी मैंने डाला हुआ था, और उसको देखो, फिर अपने रिलेशनशिप को उससे कंपेयर करो।
बस जब रीडिंग करने बैठती हूँ ना तो ज़्यादा कलेश लगते हैं मेरे को। सुबह से ठीक थी मैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। इससे पहले जो कार्ड गिरा था वो मैच्योर मैन की एनर्जी थी, ये मैच्योर वुमेन की एनर्जी है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी की कमी है, या फिर हो सकता है बड़े लोगों का इन्फ्लुएंस इसमें हो सकता है। बॉटम की एनर्जी थीफ की आई है। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, उसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पॉवर्टी को क्लैरिफाई कर। ओ मम्मा, मैं भी लूँगी नहीं, नीचे चला गया, लेकिन मैं दिखा दूंगी। द हायरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है, कोई लीगल इशू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पॉवर्टी को क्लैरिफाई करिए। कहीं से चीटिंग, बेईमानी की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। किसी के साथ धोखा हुआ। मुझे पहला कार्ड जब आया था ना, साथ में ये कार्ड जब आए थे, मुझे स्टार्टिंग में ही लग गया था यहाँ पे कि कोई एक इंसान तो है जो सच्चा प्यार करता है, और जो सच्चा प्यार करता है वो लूटा गया है बेचारा, उसके साथ प्रॉब्लम हुई है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दिए। फिलहाल तो आपके पर्सन जो है ना, ये लुटे पिटे से महसूस हो रहे हैं, कर रहे हैं अपने आप को। मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है, ठीक है, कर्मा की एनर्जी है, किसी तरीके का कुछ पास्ट हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों एक चीज़ जो बार बार आ रही है, अभी तक थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का कार्ड कोई आया नहीं है, बट बिकॉज जिस तरीके से कर्मा 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 बार बार, क्योंकि ये भी कार्ड कर्मा को दिखाता है और ये कार्ड भी कर्मा के लिए। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है, क्योंकि ये बहुत दुखी दिख रहे हैं, तो आपकी एनर्जी तो हो नहीं सकती कि आपने इनको धोखा दिया हो इस टाइप की। बाकी अब अभी हम आगे देखेंगे तो समझ आएगा और ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं। आपने अपने पर्सन को, बाकी अभी ये फाइनल नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऐसा ही, मतलब जो अभी मुझे दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है। किसी की एनर्जी हो सकती है, ज़रूरी नहीं सबकी हो, बट किसी की तो होगी। आप अपने पर्सन से प्यार करते थे, बट आपके पर्सन ने आपको प्यार नहीं किया, आपके पर्सन से नहीं हुआ। ये अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और सेम जो ट्रीटमेंट आपके पर्सन ने आपके साथ किया था वही वो उस इंसान ने किया। मतलब जो इमोशंस आपने अपने पर्सन को दिए थे, ये इमोशंस इन्होंने आपको नहीं दिए, बट उस थर्ड पार्टी को दिए, और थर्ड पार्टी ने वो किसी और को दे दिए। मतलब सेम ट्रीटमेंट जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया, वही सेम थर्ड पार्टी ने इनके साथ कर दिया। तो एक कर्मा हुआ है यहाँ पे बैलेंस, ठीक है, ये चीज़ है। किसी तरीके का इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आती है। देखते हैं हार्ट टेकन लॉस क्यों है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी बताइए क्यों है। ऐसा लग रहा है जैसे शादी टूटती सी नज़र आ रही है। पेशेंस एंड प्लानिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए पेशेंस एंड प्लानिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। अभी गिव अप तो नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, ये कर रहे हैं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं अभी भी। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ों को फिर देखते हैं। ये थे ना इससे, ओके। हाँ, 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 24 नंबर, अगेन 6 नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बार बार आए हैं रिपीटिशंस। तो जिन नंबर्स के रिपीटिशंस हुए हैं, 6 नंबर का भी रिपीटिशन हुआ है। 666 हो सकता है, दिख रहा हो कुछ लोगों को, 111 दिख रहा हो, 1010 दिख रहा हो,
666 दिख रहा हो, ये नंबर आपको मतलब वो एंजल नंबर्स हैं जो रिपीटिशन में दिख रहे हैं। अगर वो दिख रहे हैं तो उनके नंबर जाके गूगल पे सर्च करो और उनको उनके अकॉर्डिंग आप उनको डिकोड करो और आपकी लाइफ के साथ वो कैसे रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, वहाँ बहुत मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो जो आपके साथ रेजोनेट करता है सिचुएशन के साथ, उसके हिसाब से जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको फॉलो करो, ठीक है। अगर एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो ठीक है, 666, 111, 4 टाइम 1, ठीक है, 10 10, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो दूसरी तरफ ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, मतलब 42736 इस टाइप के नंबर जो मैंने अभी बोले थे, ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल कंडीशन ये है कि इनका अगर ये मैरिड है, ठीक है, तो मैरिज ख़त्म होती नज़र आ रही है, टूटती नज़र आ रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैरिज नहीं हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे मैरिज का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर कंडीशन हो रही है। हालांकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पेशेंस के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, चीज़ों को सब कुछ साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। कम्युनिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़, बहुत दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, प्लीज़ डिवाइन कम्युनिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए, कम्युनिटी का क्या रोल है। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी है, मुझे काफ़ी हद तक आपके पर्सन की ट्विन फ्लेम जर्नी दिखती है, बट ये काफ़ी पेनफुल एंडिंग दिखाई देती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी नहीं है आपकी थर्ड पार्टी के साथ है, आपके साथ है, क्योंकि कहानी दोनों लोगों, काफ़ी लोगों के लिए होगी। जब हम, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पार्टनर की एनर्जी में जाते हैं ना, तो आपकी एनर्जी भी यहाँ पे दिखेगी दिखेगी, ठीक है। ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, इनके साथ किसी तरीके का धोखा हुआ है, दर्द में है, अपने उस दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक होप ख़त्म हो चुकी है, एक रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, दर्द मिला है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो ये उस दर्द से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सपोज किसी इंसान से शादी करना चाहते थे, अब नहीं हो पा रही है उसके साथ में, चीज़ें ख़त्म हो गई पूरी तरीके से, दिल टूट गया, अब ये उस दर्द से बाहर निकलने के लिए किसी और के साथ शादी कर लेना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है फैमिली की तरफ से है, बाकी आस पड़ोस के लोगों की तरफ से है, मतलब जो लोग जिनका भी इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, उन लोगों की तरफ से एक दबाव है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिटी का दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि तुम करो, ठीक है। कम्युनिटी यहाँ पे हो सकता है कास्ट का, रिलीजन का, इस टाइप का कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो ये कुछ मतलब से, जैसे कि आप दिखा दिया कि चलो यार वहाँ से गाड़ी मिल रही है, वहाँ पैसा अच्छा मिल रहा है, दहेज मिल जाएगा, या लड़का ज़्यादा काबिल है, फैमिली ज़्यादा अच्छी है, वहाँ शादी कर लो वाली एनर्जी, कुछ इस तरीके का यहाँ पर मतलब दबाव दिखाई देता है, जहाँ पे मतलब स्वार्थ दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, किसी तरीके का कर्मा मिला है यहाँ पर, ठीक है। कोई मैसेज किसी का, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे डिवोर्स वाली एनर्जी किसी किसी के दिख रही है कि डिवोर्स जैसा होता हुआ दिख रहा है। और डिवोर्स ऐसा हुआ है कि जहाँ पे किसी इंसान को गरीब बना दिया, बिल्कुल, ठीक है, बहुत गरीब बना दिया किसी को, मजबूर, असहाय, ठीक है। चोरी हो गई, किसी के पैसों की चोरी हो गई, किसी तरीके का धोखा इनके साथ ज़रूर हुआ है, या तो उनका पैसा वैसा चोरी हुआ है किसी से, या किसी अपने पे जिस पे इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था उसने किसी तरीके का धोखा दिया है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये कोई मैच्योर कपल हो सकते हैं, मैच्योर कपल हो सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, या मैरिज बहुत लेट हो गई है करने के लिए। फेमिनाइन एनर्जी की एज ज़्यादा हो सकती है, फेमिनाइन में जो है उसका, इसी वजह से यहाँ हो सकता है शादी में प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी हद तक जो कुछ भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो रहा है ये डेस्टाइंड है,
या तो ये इन्होंने किसी के साथ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इन्होंने गलत किया आपके साथ तो इनके साथ गलत हो रहा है वाली एनर्जी है, ठीक है। या ये किसी और के साथ गलत करके आए तो अब आपके साथ में स्टोरी वैसे बन रही है, बट ये किसी तरीके का कर्मा जरूर भोग रहे हैं, चाहे वो इस जन्म का हो चाहे किसी और जन्म का हो, ठीक है। बट ये कर्मा भोगते हुए नजर आ रहे हैं, ये दुखी हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। कोई मेच्योर वुमेन का इन्फ्लुएंस इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। अब ये एनर्जी अब आपके साथ मेच्योर है कि कोई और इंसान है जो मेच्योर एनर्जी है यहाँ पर। काफ़ी कुछ करते, कोई डिसीजन इनको बनाना है किसी एक तरीके का, या तो उस इंसान को छोड़ना है, पर दिल टूट रहा है इनको, ये जिसके साथ रहना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों बार बार, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन दिखाई दे रही है। यस, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो इनका भला नहीं चाहते, इनकी मैरिज नहीं होने देना चाहते, ठीक है। इस तरीके का है, उनकी बुरी नज़र हो सकती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, या जिस इंसान के साथ ये डील कर रहे हैं उसकी खुद की नज़र बुरी हो सकती है, ठीक है। उसने इन्हें पैसे के लिए ट्रैप किया हो, अगर इनके पास पैसा है तो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, पर यहाँ शादी में प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, शादी टूटती दिखाई दे रही है, शादी अगर नहीं हुई है तो शादी होती नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। इस तरीके की एनर्जी मैरिज की एनर्जी है, मेल की एनर्जी दिखाती है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये भी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी, घर बसाने की, ये सेम ही एनर्जी होती है दोनों जगह, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है, काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पे जो है वो कर्मा है किसी तरीके का, दुख तो भोग रहे हैं, ये परेशान है अपनी ज़िंदगी में। अब देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। काफ़ी दुखी है, ऐसे लग रहा है इनका दिल टूट रहा है, इनका घर टूट रहा है, इनका सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, पर देखते हैं अब आपके लिए इनकी एनर्जी क्या है। दुखी तो है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वेटिंग गेम चल रहा है, शायद ये चीज़ों को ठीक करना तो चाहते हैं बट हो नहीं रहा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, या डर में बहुत ज़्यादा हैं, बेस मजबूत नहीं है। मैंने कहा ना, नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की ये करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत, पर एक बार गिर चुके हैं ये, ठीक है। तो इन्हें बहुत सारे, इनके अंदर फियर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है इनका बहुत ज़्यादा। जॉब रिलेटेड तो मुझे दिखा नहीं, किसी के लिए हो सकता है, एक आध लोगों के लिए हो, एक आध % लोगों के लिए कि इनको जॉब रिलेटेड कुछ वैसी एनर्जी हो। मैच्योर वुमेन की अगेन एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैच्योर वुमेन की एनर्जी बार बार आई है, एंड वहाँ मैच्योर मैन की एनर्जी भी थी। यहाँ हो सकता है रिलेशनशिप को काफ़ी मैच्योर तरीके से हैंडल किया जा रहा है, सही से हैंडल नहीं किया जा रहा, बिकॉज वहाँ मैच्योर मैन की एनर्जी थी। हाँ, एज डिफरेंस हो सकता है, इसी वजह से हो सकता है, सोसाइटी का एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, या किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है। तो सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, हम उस हिसाब से बताएंगे। आपकी सिचुएशन के साथ क्या मैच करता है वो देखना। यहाँ मुझे एज डिफरेंस की भी सीन दिखाई दे रहे हैं कि एज डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। कपल एनर्जी दिख रही है, या तो पेरेंट्स नहीं मान रहे, हो सकता है एक के फादर एक की मदर नहीं मान रहे, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, या फादर मदर दोनों नहीं मान रहे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, चीज़ें और क्लियर होंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ऑप्शन की एनर्जी तो है, क्या आपको भी पता है आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शन है, आपके अलावा भी ऑप्शन है, वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप भी ढूंढ रहे हो, बट आपके पर्सन भी ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक स्टेटस का इशू हो सकता है यहाँ पर, कास्ट और रिलीजन का इशू हो सकता है यहाँ पर काफ़ी हद तक। प्लीज़ डिवाइन, बाहर म्यूज़िक वगैरह कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी आवाज़ आपको हो सकता है आ रही हो, तो प्लीज़ एडजस्ट करना, उसमें कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स, 4 कार्ड्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवर करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैरिज का तो बहुत भयंकर वाला इशू है, ठीक है, बहुत भयंकर इशू है। और देखो यहाँ पे भी मैच्योर वुमेन की एनर्जी आ गई, थर्ड टाइम आई है मैच्योर वुमेन की एनर्जी। किसी का एज डिफरेंस मुझे दिखाई देता है, वहाँ मैन फीमेल मेल था, यहाँ मैन फीमेल की एनर्जी है। मैरिज की एनर्जी भी आ गई, वहाँ पे भी थी। मैरिज काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे एनर्जी में, बहुत बहुत स्ट्रांग है। मैरिज में ही प्रॉब्लम आ रही है मेनली यहाँ पर। मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वाइब्स भी आ रही हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। एक तरफ एक लविंग रिलेशनशिप है और एक तरफ मैरिड पर्सन से एनर्जी है यहाँ पर। सॉरी, एजुकेशन की एनर्जी आ रही है, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हैरोफेंट का कार्ड आया था वहाँ पे, ठीक है, सेम एनर्जी है। यहाँ किसी के डिवोर्स दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी है। या तो आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, वो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, या ये आपके साथ मैरिड है बट उनका किसी और के साथ आई एम सॉरी। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 की एनर्जी है, 99, 22, 30 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 33 की एनर्जी भी है। ये नंबर आपके लिए बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो ये सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हमने जोडिक साइन यहाँ पर नहीं देखा है, हम यहाँ पे ऑरिकल डेक यूज़ कर रहे हैं इसलिए। आपके पर्सन आपके साथ जीत चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, ठीक है, ये अपने इस रिलेशनशिप की जीत चाहते हैं आपके साथ में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे आपके पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के गए थे किसी और के साथ, अब वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, तो अब ये वापस आपके साथ आना चाहते हैं। हो सकता है आप एक आपका मैच्योर, आपकी एज अपने पार्टनर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकती है, इसी वजह से हो सकता है आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हों, लेकिन वहाँ पे इनके इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है उस रिलेशनशिप में जो भी है, तो अब ये वापस आपके साथ एक यूनियन करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से इनको दर्द मिला है, तकलीफ़ मिली है, तो ये आपके साथ चीज़ों को वापस ठीक करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बहुत बुरी तरीके से इनको चोट लगी है। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो और आप एक बहुत प्योर सोल हो सकते हो, तो ये आपके साथ आने से हील हो जाते हैं। जो लोग प्योर सोल होते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपके साथ हो इनका, तो इस वजह से इनको क्या होता है, जब भी आपके आसपास होते हैं तो इन्हें खुद को बहुत हीलिंग महसूस होती है, तो इस तरीके का है। और उन्हें लग रहा है कि ज़िंदगी में ना चीज़ें सही बढ़ रही हैं, आपके साथ ही सही बढ़ेंगी। पहले ये इस रिलेशनशिप को लेकर के कंफ्यूज हो सकते थे, इन्हें लगता था कि हो सकता है कि हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। सपोज आपकी एज ज़्यादा है अपने पर्सन से, तो इनको ये लगता था ये प्रॉब्लम आएंगी, वो प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो जो चल रहा है ठीक चल रहा है, सही है आपकी तरफ। बाकी अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे तो और क्लियर कर लेंगे, बट ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में, यूनियन चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रहेंगे तो ये हील हो जाएंगे। मेन फीमेल की एनर्जी, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो तो आपके साथ चीज़ों के साथ वापस पैचअप करना चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं, क्लियर। या तो हमेशा के लिए आना है या हमेशा के लिए जाने वाली एनर्जी है, जो कि इन्हें डिसीजन बनाना है। किसी तरीके का जुडिकेशन, यहाँ पे लीगल मैटर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, इस तरीके की एनर्जी है।
किसी तरीके का कोई लीगल मैटर ज़रूर दिखता है। वेल्दी मैन की एनर्जी है, ये पैसे वाले बनना चाहते हैं। हो सकता है इन्हें आपके साथ रहने में ये ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप मेच्योर हैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो आप, या कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा इनके कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकता है। तो इन्हें अपनी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ में रहेंगे, आपसे मैरिज कर लेंगे तो फाइनेंशियली भी ये स्ट्रांग हो जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी इनकी हो सकती है। ठीक है, आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक मेच्योर वुमेन हो और आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप मेच्योर वुमेन की तरह बिहेव करो। ठीक है, अगर इनसे गलती हुई है, इन्होंने आपको छोड़ा है, तो आप मेच्योरिटी के साथ इन्हें माफ़ कर दो। इस टाइप की एनर्जी है। कम्युनिटी है यहाँ पर। ठीक है, अगेन थीफ की एनर्जी, सेम एनर्जी है आप ही के साथ में चीज़ें खराब हुई हैं। मुझे काफ़ी हद तक वाइब आज यही आ रही है कि आपके पर्सन, आपकी एनर्जी, जो हमारे व्यूअर्स हो, आपकी एज ज़्यादा है और इसी एज इशू की वजह से आपके पर्सन जो है ना वो आपसे दूर गए थे। हो सकता है कम्युनिटी में प्रॉब्लम क्रिएट की हो, तभी आपको छोड़ के गए हों, लेकिन जहाँ गए वहाँ से भी इनको तकलीफ मिल रही है। तो अब इन्हें लग रहा है कि यही रिश्ता इन्हें सही था इनके लिए, इन्हें कर्मा मिला अपने किए का। ठीक है, ऑफिशियल पर्सन, कहीं ना कहीं से कोई लीगल इशू यहाँ पर दिखाई देता है, या तो आपके पर्सन किसी चोरी चकारी के केस में फंस गए हैं बुरा, या तो ये खुद शिकार हो गए हैं किसी तरीके के उसका प्लान का, या इन्होंने खुद उस चीज़ को किया है, इस तरीके का काम कुछ किसी तरीके के कोर्ट केस वगैरह में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पर्सन। या तो जिस इंसान से इन्होंने मैरिज करी हो उस इंसान ने इनको फंसा दिया है, वहाँ डिवोर्स की एनर्जी आ गई है, या फिर इन्होंने कोई उल्टा पुल्टा काम किया है जिसकी वजह से ये फंस गए हैं। कहीं ना कहीं कोई लीगल मैटर ज़रूर, ये 100% एनर्जी है, किसी न किसी की तो है। पक्का है किसकी है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे सामाजिक मान मर्यादा, दुनिया, समाज, इनकी ज़्यादा परवाह की गई है आप लोगों के केस में। थर्ड पार्टी यहाँ पर ऐसे ही लोग रहे जिन्होंने ये रिश्ता ख़त्म कराया, दुनिया, समाज, ये सब। मैरिज करना चाहते हैं ये आपके साथ में, और अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो तो ये आपके साथ फिर से पैचअप में आना चाहते हैं। चलो हम थोड़ा सा और चार्ट देखते हैं कि क्यों आना चाहते हैं, इनका इंटेंशन देख लेते हैं। इंटेंशन देखो, एक तो क्लियर है कि इनको खुद को हील करना है, इन्हें जो तकलीफ मिली है उससे अब ये रिकवर करना चाहते हैं, तो उन्हें आपसे बेहतर कोई और नहीं मिला। बेसिकली इनको अपना रोना है तो आपको कंधा चाहिए इनको, ऐसी कंडीशन है। आप हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, तो आपसे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी इनको मिलती है। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिचुअल यूनियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, स्पिरिचुअल यूनियन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अभी आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनको झटका मिला है, ट्रिगर मिला है डिवाइन की तरफ से, तो इनकी अवेकनिंग भी हुई है बेसिकली। ठीक है, इन्हें प्यार और इमोशन सब समझ में आने लगे हैं। पहले हो सकता है इनका बिहेवियर बहुत लस्टी हो सकता है, लेकिन जब खुद को चोट मिली लगी है तो अब ये थोड़े से इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैन फीमेल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैन फीमेल को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग, अगेन कष्ट से दूर जाने की एनर्जी। इन्हें बेसिकली आप में अपना सुकून ढूंढना है। ये वापस आ तो रहे हैं आपके पास, पर इरादा है जहाँ से दर्द मिला उस दर्द को भूलना चाहते हैं, उस दुख से दूर जाना चाहते हैं, इसलिए आपको साथ लेकर के सुकून का टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। जुडिकेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जुडिकेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या इशू है प्लीज़ बताइए। कंप्लीशन, कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है। किसी को डिवोर्स केस, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ इनकी मैरिज में प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, वहाँ से डिवोर्स जैसी सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, बात की बात है, पर अभी फ़िलहाल सिचुएशन वैसी बन रही है जो आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है।
एक जगह चीज़ें ख़त्म करके दूसरी जगह नई शुरुआत करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं अब ये। मैं एक बार मैच्योर वुमेन को और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। वैसे तो काफ़ी हद तक मैंने क्लैरिफाई कर ही दिया सब कुछ। प्लीज़ डिवाइन मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखना है कि आप ही हो कि कोई और है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। सक्सेस चाहिए, जीत चाहिए इन्हें, ठीक है। कोई एक इंसान तो है यहाँ पर जिसकी एज ज़्यादा है, एज का इशू है। या तो आपकी ज़्यादा एज ज़्यादा हो सकती है या आपके उसकी थर्ड पार्टी की एज ज़्यादा हो सकती है। आपके पर्सन के पास दो ऑप्शन तो हैं डेफिनेटली। एक बदलाव, चेंज, यस। जो मैंने स्टार्टिंग में एनर्जी बताई थी वही है। आपके पर्सन आपके पास वापस लौट रहे हैं क्योंकि इनको हर्ट मिला हुआ है, तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके दर्द का एहसास भी हुआ है। पर अभी बहुत ज़्यादा आपके दर्द का एहसास नहीं है, इनका खुद का ही दर्द ज़्यादा है, तो इस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है ये कि आप जो हो इनको सहारा दे दोगे, इस तरीके की एनर्जी इनकी दिख रही है। दुखी हैं ये। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेल्दी मैन की एनर्जी है, फैमिली रूम की एनर्जी है। अगर सपोज ये आपके साथ मैरिड है और फाइनेंशियल्स का सोर्स जो है, आप मैरिड है या नहीं मैरिड है, किसी भी सूरत में आप अगर एक फाइनेंशियल्स का मतलब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस ऐड करते हो, ठीक है, पैसा इनकी ज़िंदगी में ऐड करते हो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं। इनको मैंने कहा ना, प्यार मोहब्बत नहीं दिख रहा था वहाँ पे भी। अभी सिर्फ इनका इतना है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में जो दुख तकलीफ़ कलेश इनकी ज़िंदगी में चल रहा है उससे इन्हें मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। तो उसके लिए ये आपका सहारा ढूंढ रहे हैं। आपके लिए इनका यही है कि ये वेल्दी मैन बन जाएंगे अगर आपके साथ में रहेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। इनकी फैमिली में हो सकता है बैठ के इस बात का डिस्कशन हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके साथ रहने से इनकी ज़िंदगी में ये पैसे वाले बन जाएंगे और चीज़ें इनकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। अगेन देखो, इतना शफल करने के बाद अगेन वेल्दी मैन की एनर्जी है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा फैल मत जाना कि नहीं आ गए प्रीतम प्यारे। ये थोड़े से चालू किस्म के इंसान हैं, तो थोड़ा सा टाइम लीजिएगा अभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन, अपने डिवाइन पे फोकस करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो? प्लीज़ बताइए। हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है। काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर कार्मिक हो, ठीक है, या ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर कार्मिक, क्योंकि यहाँ ये दोनों ही रिलेशनशिप पेनफुल होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी कार्मिक से भी ज़्यादा बदतर होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी सोल अवेकनिंग के लिए होती है, डिवाइन पर्पस के लिए होती है। शादी ब्याह बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं होती है, उसके लिए तो कलेश ही कलेश है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला वीडियो जाके देखो। होल्ड। एक तो मेरा पूरे दिन बोलने का काम है और मेरा गला ही ख़राब रहता है। टेम्पटेशन की एनर्जी, यहाँ कुछ चीज़ों को लेकर के एडिक्शन बहुत है। जैसे आपके पर्सन के अंदर एडिक्शन दिखाई देते हैं कि सपोज़ अगर आपकी एज ज़्यादा है तो इन्हें नया नवेला भी चाहिए, ठीक है, ये भी इनके एडिक्शन हो सकते हैं। या ये जिसके साथ रह रहे हैं वो इंसान ओल्ड एज है लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, ठीक है। या जो भी चीज़ है, इन्हें पैसे का, फिज़िकल का, सब चीज़ों का इनको एडिक्शन बहुत है इनके अंदर। आपके अंदर भी हो सकते हैं क्योंकि ये आप दोनों के अकॉर्डिंग है। तो इसी वजह से यहाँ पे इन लालच की वजह से हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है।
आपके पर्सन ने अपने लालच, जो वो दुनिया भर के एडिक्शंस हैं उनके अंदर, उनकी वजह से आपको हर्ट किया है, खुद भी हर्ट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सोल टाई, डिसएग्रीमेंट्स, रिवील एंड शैडो साइड की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इससे भी निकाल लेती हूँ एक कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके आपके पर्सन कह रहे हैं राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं, अभी भी इनका कन्फ्यूज़न ही चल रहा है। मैंने बताया भी था अभी कि ये डिसाइड नहीं कर पाए, ये सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। एंड आई एम स्टॉकिंग यू, ये स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट में है, आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था, ये किसी और इंसान के साथ में चले गए थे, मैरिज करनी थी तो मैरिज कर दिया होगा कुछ लोगों के लिए। अब वहाँ से जब प्रॉब्लम आई है तो ये वापस आपकी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। अब ये कहना चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में ना कोई बंधन तो है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमेशा आपसे दूर होने के बाद भी खुद को बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ में, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं कि फेक बोल रहे हैं, बट ये सच्चाई है, क्योंकि हमें बार बार ट्विन फ्लेम की एनर्जी मिली है वहाँ पे, और बार बार वहाँ पे एनर्जी लवर्स की भी आई है, सारी मतलब एक ट्रू लव वाली एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आपके पर्सन, आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन बेहद टॉक्सिक बिहेवियर वाले हो सकते हैं, टोटली इम्बैलेंस हैं ये, इस वजह से उस रिलेशनशिप को फील नहीं कर पा रहे। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। कुछ चीज़ों को लेकर के आप लोगों की बनती नहीं है, ये कल वाली एनर्जी है काफ़ी हद तक। कुछ चीज़ों को लेकर के आप लोगों की बनती नहीं है, आप लोगों की एक जैसे सोच जो है वो एक जैसी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि मुझे कैसा लगता है। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत रूडली बोल देते थे, या कुछ ना कुछ अपने आप को ओवर पावर अप हो जाते थे। तो इस चीज़ को लेकर के इनको लग रहा है कि काश तुम ये समझ पाते कि मैं कैसा फील करता हूँ या करती हूँ। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। हो सकता है इन्होंने अपने कुछ सच आपको नहीं बताए, ठीक है, कुछ हो सकते हैं डिफरेंट, हो सकता है अपने ट्रू इमोशंस नहीं बताए, या कुछ सच्चाई है जो इन्होंने आपसे छुपाई है, और ये कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आपको वो सच बताए, ठीक है। ये कुछ वो सच बताना चाहते हैं जो आपको नहीं पता, जो अब तक इन्होंने नहीं बताया आपको। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके पर्सन इस चीज़ को भी मानते हैं कि आपने उनके उस पहलू से उन्हें वाकिफ़ कराया है जिससे वो मिले नहीं थे, जो उनकी कमियां हैं, खामियां हैं, आपने उनसे रूबरू कराया उनको, ठीक है। वो इस चीज़ के लिए मानते भी हैं आपको, ठीक है। ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, लेकिन कहना यही है कि अभी भी मैरिज के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरीके से इनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं अभी, ठीक है। कोई प्यार, कोई इमोशंस इन्हें आपके लिए फील नहीं हो रहा है, बस ये अपने दुख में है, तकलीफ़ में है, इस वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है आपको लेकर के कहीं जाने का ऑफ़र भी कर सकते हैं कि चलो हम यहाँ घूम आते हैं, वहाँ चले जाते हैं, मिल लेते हैं, इस टाइप का ऑफ़र आपको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा है। अब करें ना करें अलग बात है, अगर कंट्रोल कर लेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इच्छा इनकी यही है, ठीक है। ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से हमारे जो भी नए वीडियोस होते हैं, पोस्ट होती हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाते हैं। सेकेंड चीज़, जब आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो तो एक तो आपकी रेगुलर बेसिस पे हमारी एनर्जी चैनलिंग शुरू हो जाती है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब भी हम ब्लेसिंग प्रेयर्स सेंड करते हैं, ब्लेसिंग्स क्या प्रेयर सेंड करते हैं आप लोगों के लिए, तो हम सोल फैमिली के नाम से करते हैं। तो जब तक आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा नहीं बनोगे तब तक ये कैसे मिलेंगी आपको प्रेयर्स, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब करो। चलिए फोकस करिए डिवाइन के ऊपर, हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी।
जो लोग ईयरफोन लगाए उनकी तो ऐसी तैसी हो रही, क्योंकि बहुत तेज़ साउंड आती होगी, पर मैं क्या करूं यार, कुछ नहीं कर सकते, बहुत बुरी तरीके से एलर्जी हो गई है। रीडिंग स्टार्ट करने से ठीक 5 मिनट पहले ये स्टार्ट हुआ मेरे को। हो सकता है किसी की एनर्जी कैच हुई है, किसकी हालत मेरे जैसी हो रखी है, पक्का उसकी एनर्जी मैंने कैच की होगी अगर किसी की ऐसी हालत हुई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनलाइकली एंड नो की एनर्जी है। आपके मन में हो सकता है कोई सवाल है जो जानना चाहते हो, जिसका जवाब आप, और इस सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर है, नो, असंभव, असंभव एंड नो। कोई भी जो भी सवाल आपके मन में रहता है, अगर आपने अभी कुछ नहीं पूछा, अभी कुछ नहीं चल रहा था, तो हो सकता है हमेशा आपके माइंड में एक सवाल है जो चलता रहता है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो। ठीक है, तो ये उस सवाल का जवाब हो सकता है जिसका सीधा सा क्लियर है, असंभव हो ही नहीं सकता, और नो है, क्लियर नो है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं डाउट वाला है कि आगे जाके हाँ हो सकता है, नहीं, क्लियर नो। क्या सवाल था आपका, आप जानो, क्या आपके माइंड में चलता है, आप जानो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।